स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी में आज हम लोग करेंगे निमी एमसीक्यू पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है चैनल पे। अगर आप भी वेल्डर ट्रेड में स्टडी कर रहे हैं आईटीआई में, या अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपके लिए सारे एमसीक्यू जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आईटीआई ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपका अभी 2023 में होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम आपके निमी और भारतीय स्किल्स से आते हैं। उसी की एक कंप्लीट सीरीज़ हम आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, जिसे टोटल 20 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में ज़्यादा डिले नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ भी हमेशा मिलती रहेंगी। एंड आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सभी तरह की अपडेट व PDF भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से आज पार्ट 2 आपका स्टार्ट होगा। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के बिल्डर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस व ड्राइंग की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां से आप अपनी कंप्लीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में, जैसे हम हर एक पार्ट में रखते हैं, यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि एज अ बोनस क्वेश्चन हमने रखा है पार्ट 1 से। उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी सही आंसर होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। एक एक क्वेश्चन को सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे भी, जिससे आप एग्जामिनेशन में अच्छे से कैच करके अच्छे से आंसर दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, व्हिच पार्ट ऑफ हैमर इज शेप्ड टू फिट द हैंडल रिजिडली। हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है या बनाया गया रहता है। बिग होल, आई होल, की होल या प्लेन होल। तो इसे हम लोग कहते हैं आई होल या आँख का होल, इस टाइप का इसको बोल सकते हैं। कुछ यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, सारे पार्ट्स देख लीजिए। इसी को बोलते हैं आई होल, जो हैमर में बनाया गया, जिसमें आपका हैंडल जो है फिट होता है। और इसे और स्ट्रेंथ से पकड़ने के लिए इसमें क्या लगा देते हैं हम लोग, एक वेज लगा देते हैं। ठीक है, बाकी ये पार्ट्स आप देख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट, अगर हैमर देखें तो इसे पिन बोलते हैं। ये गोल शेप में है तो बाल पिन हो गया, क्रॉस होता तो क्रॉस पिन होता। इसे नेक कहते हैं, ये आई वेज, ये आपका नेक। इसे पोल कहते हैं, ये आपका फेस है। ये चीक है जिस पे हैमर का साइज लिखा होता है, ग्राम मतलब वजन में दिखाया जाता है उसका साइज। और ये है आपका हैंडल। ये कंप्लीट हैमर का एक पार्ट होता है। तो हैंडल लगाने के लिए क्या है यहाँ पे, आई होल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इफ़ बेंच वाइस इज ओवर टाइटेंड। अगर बेंच वाइस को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, बेंच वाइस आप सब फेमिलियर होंगे, बेंच पे लगी होती है। इसमें आप किसी जॉब को, स्पेशली वेल्डर के केस में, आप उसमें क्या करते हैं, MS फ्लैट वगैरह को पकड़ के आप हेक्सा से कट करते हैं या फाइलिंग करते हैं। ठीक है, ये सारा काम आप बेंच वाइस पे करते हैं। तो अगर उसे ज़्यादा टाइट करेंगे तो क्या होगा, बॉक्स नट डैमेज, स्पिंडल डैमेज, वर्क बेंच डैमेज या वर्क पीस डैमेज। तो ज़्यादा टाइट करने से क्या होगा, आपका जो स्पिंडल है वो डैमेज हो जाएगा। बेंच वाइस कुछ इस तरह की होती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, आपने देखे भी होंगे, ये आपकी बेंच वाइस। ठीक है, बाहर से ऐसी दिख रही है, अगर इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन देखें तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्शन आपका स्पिंडल अगर बहुत टाइट करेंगे तो क्या होता है, यही स्पिंडल आपका जो है ये डैमेज हो जाता है, क्योंकि सारा जो टेंशन है ना, सारा जो यहाँ आप इसको टाइट करते हैं, जो बियर करता है ना, वो यही स्पिंडल ही यहाँ पे बियर करता है। ठीक है, एक बेंच वाइस में ये मूवेबल जा होता है, ये फिक्स जा होता है, ये स्पिंडल है, ये हैंडल है जिससे आप स्पिंडल रोटेट करते हैं। तो मूवेबल जा जाके यहाँ पे किसी चीज़ को क्लैंप करता है। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को यहाँ पे बेंच वाइस कैसे काम करती है। और ज़्यादा टाइट करने पर क्या होगा, आपका स्पिंडल जो है वो डैमेज होने के चांस उसके रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रीटमेंट यू शुड गिव टू अ पर्सन हु सफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली का झटका झेलने वाले व्यक्ति को आप क्या उपचार देंगे या देना चाहिए, क्या उपचार देना चाहिए। गिव एन एल्कोहलिक ड्रिंक, अल्कोहल युक्त उसे पेय देना चाहिए, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। गिवन अ कोल्ड ड्रिंक, उसे कोल्ड ड्रिंक देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना है। मेड टू वॉक, चलने को कहना चाहिए। या लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, कीप वार्म एंड कंफर्टेबल, गर्म और आरामदायक रखना उसका पोस्चर, मतलब उसे क्या करना, उसकी बॉडी को गर्म रखना है और कंफर्टेबल पोज में रखना है। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच गैप इज मेंटेन्ड बिटवीन द ग्राइंडिंग व्हील एंड द वर्क रेस्ट ऑन अ पेडेस्टल ग्राइंडर। ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट के बीच एक पेडेस्टल ग्राइंडर में कितना अंतर रखा जाता है। एक पेडेस्टल ग्राइंडर जो होता है, जब आप उस पर एक ग्राइंडिंग व्हील ऑब्वियस सी बात है लगा होगा, ठीक है, एंड एक वर्क रेस्ट लगा होता है जिस पे आप जो वर्क पीस है उसको रख के क्या करते हैं,
यहाँ पे ग्राइंडिंग का काम करते हैं, घिसाई का काम करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो वर्क रेस्ट होता है और ग्राइंडिंग व्हील है, इसके बीच का गैप जो है कितना रखा जाता है। 4 से 5 mm, 3 से 4 mm, 2 से 3 mm या 1 से 2 mm। तो राइट आंसर है 2 से 3 mm, 3 mm मैक्सिमम रख सकते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, पेडेस्टल ग्राइंडर आप सबने देखा होगा, ये यहाँ पे आपका ये सुरक्षात्मक जो एक कवर लगा है, ठीक है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ये यहाँ पे वर्क रेस्ट है। यहाँ आप कोई वर्क, मान लीजिए एक चीज़ है, उसको आपको क्या करना है, ग्राइंड करना है, तो इसके ऊपर रख के आप यहाँ से क्या करेंगे, फीड दे के ग्राइंड करेंगे। तो यही जो गैप है ना, बी वाला पोर्सन देखिए कितना है, 3 mm मैक्सिमम, ठीक। ए जो आपका ये एंगल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 65 डिग्री। बी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3 mm इसकी वर्क रेस्ट की। एंड सी अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो पोर्सन है, ठीक है, एडजस्टेबल जो टोंग यहाँ दी गई है वो 3 से 10 mm होना चाहिए। और डी पोर्शन जो कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो वर्क रेस्ट है इसके सेंटर से कितना नीचे होना चाहिए उसका सरफेस, 1 से 3 mm होना चाहिए। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, 2 से 3 mm। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, विच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ सिलेंडर वाल्व से मतलब है जो आपका ऑक्सीजन एसिटिलीन सिलेंडर है, जिसे हम गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं, उसे खोलने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, रेंच का, स्पिंडल की का, कटिंग प्लायर का या एडजस्टेबल स्पैनर का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पिंडल की का। कुछ इस तरह की स्पिंडल की दिखती है, ठीक है, इससे आप क्या करते हैं, जो उसमें नॉब जैसा ऐसा लगा होता है स्क्वायर, उसमें आप फंसा के उसे लूज़ करते हैं, तो गैस जो है आपको एग्जिट से मिलना स्टार्ट हो जाती है सिलेंडर से। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मटेरियल यूज टू चेक द लीकेज ऑफ एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शंस। एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है, इसमें जैसे एसिटिलीन पे आप प्रेशर रेगुलेटर लगा रहे हैं, वहाँ पे बैकफायर अरेस्टर लगता है आपका, तो उन सब चीज़ों का जो जॉइंट है ना, उसे हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि कहीं वहाँ से गैस का रिसाव तो नहीं, क्योंकि ये फ्लेमेबल गैस है। तो क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, साल्ट वाटर यानी खारा पानी, प्लेन वाटर यानी सादा पानी, सोप वाटर यानी साबुन का पानी या केमिकल वाटर यानी रासायनिक पानी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सोप वाटर यानी साबुन के पानी का यूज़ करते हैं हम लीकेज को चेक करने के लिए। कहाँ कहाँ चेक करते हैं, देखिए लीक चेक के सारे पॉइंट्स होते हैं आपके, जितने पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं ना, इन सब पॉइंट पे आपको लीकेज जो है चेक करना होता है, कहीं यहाँ से कोई लीकेज हो तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप साबुन पानी लगाते हैं तो उससे पता चल जाता है बुलबुले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट एक्शन टू बी टेकन इफ़ अ पर्सन इन स्टिल कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई। यदि कोई व्यक्ति अभी भी विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो क्या कार्रवाई की जाती। मतलब किसी को तार से करंट लगा और तार अभी उसके हाथ में ही रह गया और छूटा नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे। तो खुद से पकड़ के तो बिल्कुल नहीं हटाएंगे, अदरवाइज़ क्या होगा आप सबको पता है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाई हैंड, हाथ से हटाना है कॉन्टैक्ट को, जी नहीं। ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाई ड्राई वुड, ये आपका राइट आंसर होगा। जो सूखी लकड़ी होगी ना, वो क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी कुचालक रहती है, उससे आप क्या कर सकते हैं, उस कॉन्टैक्ट को हटा सकते हैं। लोहे की छड़ या ऐसा कुछ अपने पैर से ये सब पुश करना, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। किससे हटाएंगे, सूखी लकड़ी से। कुछ इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन है जस्ट, ठीक है। इन्हें यहाँ पे करंट अगर लग गया, तार अभी इनके हाथ में इस तरह से है, तो ये क्या करेंगे, एक लकड़ी से इस तार को अलग कर देंगे, जिससे व्यक्ति जो है, इस जो करंट उसको लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी शॉक, उससे अलग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ डन टू अवॉइड इंजरी टू फिंगर्स आफ्टर हैक्साइंग और चीजलिंग अ मेटल पीस। हैक्साइंग या चीजलिंग के बाद धातु के टुकड़े जो है ना, उंगलियों में आपके चोट ना पहुंचाएं, उसके लिए क्या किया जाता है। फाइलिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं या डीबरिंग करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, डीबरिंग। कोई भी चीज़ आप जैसे कट कर रहे हैं ना, इस तरह की एक प्लेट है, मान लीजिए यहाँ से आपने इसको कट कर दिया, तो यहाँ ना कुछ बर्स रह जाते हैं, उन्हें क्या होता है, डीबरिंग के थ्रू उन्हें साफ़ करते हैं। अब डीबरिंग में फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मेथड टू कंट्रोल बैकफायर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय बैकफायर या फायर बैक को नियंत्रित करने की कौन सी इसमें से विधि है। क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व यानी ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व को बंद कर देना चाहिए। क्लोज एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व को बंद करें। फर्स्ट क्लोज द ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व, अगला है फर्स्ट क्लोज द एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए,
क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। अब देखिए यहाँ पे बैकफायर क्या होती है ना, कई बार सिलेंडर में प्रेशर कम हो जाता है किसी रीजन से, कई बार ऐसा एक आवाज़ के साथ जो है आपकी जो आग होती है, जो फ्लेम चल रही होती है टिप से, वो अंदर की तरफ एक तरह से करके आवाज़ करके बंद हो जाती है। एंड अगर बैकफायर को प्रिवेंट ना किया जाए, कई बार बैकफायर की वजह से फिर फ्लैशबैक भी हो जाता है, जिसमें आग नोजल के बाहर ना जल के पाइपलाइन या सिस्टम के अंदर ही जलने लगती है और ब्लास्ट होने का खतरा हो जाता है। तो बैकफायर, फ्लैशबैक अरेस्टर ये सब यूज किए जाते हैं गैस वेल्डिंग में सेफ्टी के पर्पज के लिए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, विच हैंड टूल इज यूज टू रिमूव एक्सेसिव अधेरिंग स्लैग आफ्टर गैस कटिंग। गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? चीजल यानी छेनी का, फ्लैट फाइल का, चिपिंग हैमर का या क्रॉस कट हैमर का? तो देखिए क्रॉस कट हैमर या चिपिंग हैमर से वो स्लैग नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, एक्सेसिव अधेरिंग जो एकदम चिपकने वाला स्लैग है, तो उसे हम लोग हटाते हैं चीजल के थ्रू, यानी छेनी के थ्रू हटाएंगे। कुछ इस तरह से दिखती छेनी आपकी, छेनी आप सबने देखा होगा, प्रीवियस पार्ट में भी हमने बनाया था, ठीक है। कई तरह की छेनी होती है, इसमें एक फ्लैट चीजल है, इसका फिलहाल हमने यहाँ पे फिगर आपको शो करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन यू विल फॉलो इन गैस वेल्डिंग टू अवॉइड फायर एक्सीडेंट्स। अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप गैस वेल्डिंग में क्या सावधानी बरतेंगे? तो क्या सावधानी बरतेंगे? पहला है देखिए, अलर्ट टू गो अवे, दूर जाने का अलर्ट दे देंगे, तो गलत बात है। कीप फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के यंत्र भी रखेंगे। कीप सैंड बकेट्स नियर, रेत की बाल्टियाँ रखेंगे पास। लास्ट है, कीप अवे द इनफ्लेमेबल मटेरियल, ज्वलनशील पदार्थों को क्या रखेंगे? दूर रखेंगे। तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगर आपको फायर एक्सीडेंट से बचना है तो जो इनफ्लेमेबल, जलने वाले ज्वलनशील पदार्थों उन्हें क्या रखें? फायर से दूर रखें, क्योंकि हमें क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर ये सब तो रखना ही, ये तो है कि किसी अनवांटेड सिचुएशन से आग लग गई तो बुझाना है, बट हमें ज़बरदस्ती का ज्वलनशील पदार्थ क्या करना है, गैस वेल्डिंग के आसपास नहीं रखना है कि उसमें आग लगे। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, विच इंजरी इज टू बी कवर्ड इमीडिएटली बाई क्लीन क्लॉथ ऑन अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द बॉडी। शरीर के किस प्रभावित हिस्से को साफ कपड़े से तुरंत क्या करना चाहिए? कवर कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए। कट इंजरी यानी कट से लगी हुई चोट को, बर्न इंजरी जलने की चोट को, क्रश इंजरी यानी क्रश चोट को, या ब्रोकन इंजरी यानी टूटी हुई चोट को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्न इंजरी जो है यानी जलने वाली जो चोट है उसे हमें साफ कपड़े से तुरंत क्या करना चाहिए? ढक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, वाई शुड अ वेल्डर क्लॉथ बी फ्री ऑफ ऑयल एंड ग्रीस वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय वेल्डर के कपड़े जो हैं तेल और ग्रीस से क्या होने चाहिए? मुक्त होने चाहिए। क्यों? टू प्रोटेक्ट द जॉब यानी जॉब की रक्षा के लिए। टू रिफ्लेक्ट द आर्क रेज, चाप किरणों को यानी आर्क की जो रेज हैं किरणें उन्हें प्रतिबिंबित करने के लिए। टू अवॉइड कैचिंग ऑफ फायर, आग पकड़ने से बचने के लिए, या टू प्रोटेक्ट द वेल्डिंग मशीन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है कि तेल, ग्रीस ये सब क्या होते हैं? इनफ्लेमेबल मटेरियल हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। किसके लिए? अदरवाइज आग जो है पकड़ सकती है कपड़ों में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज़ द ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट। मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है? फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा, सेकेंड एड, फर्स्ट ट्रीटमेंट या सेकेंड ट्रीटमेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा। हर एक वर्कशॉप में फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है जिसमें कई तरह के जो मटेरियल्स हैं बेसिक फर्स्ट एड के लिए, वो सब आपको इसमें जो हैं मिल जाते हैं। तो इनका भी टाइम पे चेक करते रहना चाहिए वर्कशॉप में, इसमें सारे मटेरियल हैं, एक्सपायर या ख़त्म तो नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज डन बाय अ स्मॉल हैंड बेल्ट गन विद अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के साथ किस प्रकार की वेल्डिंग जो है एक स्मॉल हेड वेल्ड गुण द्वारा की जाती है? SMAW यानी सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें तो नॉन कंज्यूमेबल नहीं होता, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड आपका खपता है। GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें भी सील्डिंग गैस के साथ जो इलेक्ट्रोड है आपका जिसकी फीडिंग होती है वो इसमें ख़त्म हो जाता है, मतलब नॉन कंज्यूमेबल नहीं है। GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जी हाँ, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है।
तो वो आपका यहाँ पे पिघलता नहीं है, उसका काम है सिर्फ आर्क बनाना, और फिर उस आर्क में हम क्या करते हैं, जो आपका फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड है उसको पिघला के वेल्ड करते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया आपका GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। कुछ इस तरह की दिखती है, ये आपकी क्या है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की टॉर्च है, जिसमें ये दिख रहे हैं आप, इसको टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है। इसका काम है सिर्फ आर्क बनाना, क्योंकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ये पिघलता नहीं है, जबकि आपका फिलर रॉड इसी में फिर पिघल जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ अ डिफेक्टिव कटिंग नोजल इज क्लीन्ड एंड रेक्टिफाइड इन गैस सिलेंडर टॉर्च। एक गैस कटिंग टॉर्च में दोषपूर्ण कटिंग नोजल को कैसे साफ और सुधारा जा सकता है? वायर ब्रश से, सेफ्टी पिन से, सिलिकॉन स्प्रे से, या नोजल क्लीनर प्लस एमरी पेपर से? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नोजल क्लीनर प्लस एमरी पेपर से। कुछ इस तरह के आपके नोजल क्लीनर आते हैं, इसमें साथ में फाइल टाइप का भी रहता है रफ, या आप एमरी पेपर भी ले सकते हैं। ये अलग अलग साइज की ऐसे पिन जैसी होती हैं, इनसे हम क्या करते हैं, नोजल को साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट दैट कैन बी कट बाय यूजिंग 0.8 mm कटिंग नोजल? प्लेट की मोटाई क्या है जिसे हम 0.8 mm कटिंग नोजल का उपयोग करके काट सकते हैं? अप टू 6 mm, अप टू 19 mm, अप टू 100 mm, या अप टू 150 mm? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अप टू 6 mm यहाँ पे हम करके काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन इज प्रेफरेबल फॉर अंडर वाटर गैस कटिंग ऑफ स्टील? स्टील के अंडर वाटर गैस कटिंग के लिए कौन सी गैस लो संयोजन जो है बेहतर होगा? ऑक्सी कोल गैस, ऑक्सी एसिटिलीन गैस, एयर एसिटिलीन गैस, या ऑक्सी पेट्रोलियम गैस? राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सी कोल गैस। इसी से हम क्या करते हैं, अंडर वाटर जाके वेल्डिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट द स्पेशल मेथड फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ एसिटिलीन गैस इन सिलेंडर? सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है? पहला यहाँ पे स्टोर्ड इन गैसियस फॉर्म, गैस के रूप में संग्रहित करें। दूसरा है स्टोर्ड इन द सॉलिड फॉर्म, ठोस के रूप में संग्रहित करें। एंड तीसरा है स्टोर्ड इन सेमी लिक्विड फॉर्म, यानी अर्ध तरल के रूप में क्या करें, संग्रहित करें। या डी है स्टोर्ड एज डिजॉल्व्ड गैस इन लिक्विड एसीटोन। तो जो एसिटिलीन गैस होती है हमेशा वो लिक्विड एसीटोन में क्या होती है, घुलनशील रहती है एक सिलेंडर के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, स्टोर्ड एज डिजॉल्व्ड गैस इन लिक्विड एसीटोन, तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में उसे संग्रहित किया गया रहता है। कुछ इस तरह के एसिटिलीन सिलेंडर्स होते हैं मरून कलर के, और ऑक्सीजन सिलेंडर आपके ब्लैक रहते हैं, और उसका नेक जो होता है वो थोड़ा सा सफ़ेद कलर में रहता है, ग्रे कह लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेट बेवेल्ड कट? स्ट्रेट बेवेल्ड कट बनाने की विधि क्या है? कटिंग ऑन द मार्क लाइन, यानी चिन्हित लाइन पे काटें। बेंडिंग द टॉर्च एट इंक्लाइंड एंगल, झुके हुए गोंड पर टॉर्च को झुकाना। सपोर्टिंग द नोजल हेड ऑन द प्लेट, प्लेट पर नोजल हेड को सहायता करना या स्थापित करना। या यूजिंग 2 स्ट्रेट बार्स क्लैम्प्ड एज अ गाइड, एक गाइड के रूप में 2 सीधे बार का उपयोग करें। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया, स्ट्रेट बेवेल्ड कट बनाने के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग 2 स्ट्रेट बार्स क्लैम्प्ड एज अ गाइड, यानी एक गाइड के रूप में क्या करें, 2 सीधे बार का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट आर द इम्प्योरिटीज कंटेन्ड इन जनरेटेड एसिटिलीन गैस? उत्पन्न एसिटिलीन गैस में निहित अशुद्धियाँ क्या हैं? तो उत्पन्न जो एसिटिलीन गैस आप जनरेट करते हैं उसमें कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं जिनके शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है हाइड्रोजन भी होता है उसमें, लाइम डस्ट होती, अमोनिया व वेपर यानी वाटर वेपर जल वाष्प। अच्छा, एसिटिलीन बनती कैसे है? तो एसिटिलीन को हम लोग क्या करते हैं, जो चूना होता है ना आपका चूना, इसका यहाँ पे, ठीक है, सॉरी चूना आपका बाद में बनेगा। इसमें क्या होता है, आपका जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, यहाँ पे ब्रश नहीं है, जो आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, इसको हम पानी के साथ क्रिया करा के क्या बनाते हैं, यहाँ पे एसिटिलीन बनाते हैं, प्लस आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, चूना बन जाता है। ठीक है, तो यही एसिटिलीन गैस है। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, थोड़ी हाइड्रोजन गैस जो मुक्त होती है वो भी आपकी रह जाती है, लाइम डस्ट भी रह जाती है, अमोनिया व जलवाष्प भी यहाँ पे रह जाती है इस क्रिया में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मटेरियल इज स्टोर्ड एट द बॉटम कंपार्टमेंट ऑफ एसिटिलीन गैस प्यूरीफायर?
एसिटिलीन गैस शोधक के निचले डिब्बे में कौन सी सामग्री संग्रहित रहती है? फिल्टर वुल, बैफल प्लेट, प्यूमिस स्टोन या प्योरीफाइंग केमिकल्स? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्यूमिस स्टोन। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड? एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है? स्पॉट वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग या एक्सप्लोसिव वेल्डिंग? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग है आपका स्पॉट वेल्डिंग। कौन सा है? स्पॉट वेल्डिंग, इसको हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। इसी का एक और विस्तृत रूप है सीम वेल्डिंग, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। कुछ इस तरह से इसका फंक्शन होता है। इसमें देखेंगे आपका एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, यहाँ पे, और ये वर्क पीस है, ठीक। इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोड दोनों, जैसे स्टेपलर होता है ना, कुछ ऐसा ही करिए। यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं और इसमें एक हाई करंट जो है, इलेक्ट्रिकल करंट बहता रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो है, जो हीट जनरेट होती है उससे ये वेल्डिंग हो जाती है। यहाँ पे ऑन द स्पॉट वेल्डिंग होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रोड है वहीं पे वेल्ड होता है, सिर्फ आसपास और नहीं होता, इसीलिए इसका नाम स्पॉट वेल्डिंग भी पड़ा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, व्हिच सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज व्हाइल वेल्डिंग? वेल्डिंग करते समय अल्ट्रा वायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? टोंग का, ट्राई स्क्वायर का, हैंड सील्ड का या चिपिंग हैमर का? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हैंड सील्ड। टोंग से क्या करते हैं हम लोग? गर्म जॉब को पकड़ते हैं। ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री या स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, और चिपिंग हैमर आपका वेल्डिंग बीट जब बन रही तो वहाँ पे चिपिंग करके स्लैग को हटाने के लिए। कुछ इस तरह से होती है आपकी हैंड सील्ड। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे, व्हिच सेफ्टी डिवाइस इज टू बी यूज टू प्रोटेक्ट आई व्हाइल ग्राइंडिंग? ग्राइंडिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं हम? हैंड स्क्रीन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों हाथ हमारे बिजी होंगे ग्राइंडिंग में। सन ग्लासेस, धूप का चश्मा बिल्कुल लगाना नहीं वर्कशॉप में। वेल्डिंग गॉगल्स, वेल्डिंग के चश्मे लगाना, या वाइट गॉगल्स? देखिए वेल्डिंग गॉगल्स में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? वाइट गॉगल्स, यानी सफ़ेद चश्मा हमें लगाना चाहिए ग्राइंडिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए। तो ये हो गया आपके पार्ट 2 के 50 क्वेश्चन यहाँ पे। अब बारी आती आपकी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जो कि पार्ट 1 का क्वेश्चन है, विच इज़ यूज फॉर हैंडलिंग हॉट जॉब्स? किसका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? टोंग, शावल, पोकर या स्निप्स? जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी आपको बताना है, वीडियो को लाइक व शेयर भी करना है, एंड अभी भी चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया, जरूर हिट कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।